हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंश कंप्यूटर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के एमसीक्यूज का ये तीसरा पार्ट है। पहले और दूसरे पार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि MS वर्ड हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप यहाँ पर लोगो भी देख पा रहे होंगे। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अभी अभी हमने देखा है यहाँ। लाइनक्स, MS पावर पॉइंट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हमारा सही जवाब होगा ये लाइनक्स। लाइनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन कन्वर्ट करता है, कौन बदलता है मशीनी भाषा में पूरे प्रोग्राम को? एक्चुअल में हम जो डेटा डालते हैं अपनी भाषा में, दरअसल में कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा 0 और 1 को ही समझ पाता है। तो हमारे भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए कंपीलर लगे होते हैं। कंपीलर हमारे भाषा को परिवर्तित करता है मशीनी भाषा में। तो ये हमारे डाले गए डाटा और मशीनी भाषा जिसको कंप्यूटर समझती है उसके बीच का एक पुल की तरह काम करता है ये। तो हमारा इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, कंपीलर हमारा इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर देखना है तो ENISCO का पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और इसका साइज काफ़ी बड़ा था। इवन ये एक बड़े से हॉल में फिट हो पाता था। तो ये काफ़ी बिजली भी, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा खाता था, इसलिए ये कंप्यूटर मार्केट में ज़्यादा नहीं चल पाया। अगला प्रश्न है हमारा कि PC का पूरा नाम क्या है? PC का तो भाई पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। ये तो काफ़ी आसान सा प्रश्न था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को कि कंप्यूटर की अब हमारा शॉर्टकट की जा गया है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में फाइल को कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है? तो कॉपी के लिए Ctrl+C। और अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में फाइल को कट करने की शॉर्टकट क्या है? तो कट करने के लिए Ctrl+X। देखिए बेसिकली कॉपी और कट में एक छोटा सा फर्क है। कॉपी में आप अगर मान लिया जाए यहाँ से कोई फाइलों को कॉपी किए हैं तो ये फाइल यहाँ पर रहेगा और वापसी आप जहाँ पर इसको कॉपी किए है ये वहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन कट में क्या होता है कि आपने अगर कोई फाइल यहाँ है और उसको अगर कट करके यहाँ किए हैं तो ये फाइलें यहाँ से गायब हो जाएंगी और जहाँ आप इसको ले जाएंगे ये वहाँ पर खाली चली जाएगी। तो ये कट और कॉपी में डिफरेंस होता है। तो Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+X से कट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को शट डाउन करने का शॉर्टकट की क्या है? तो आप अल्ट के साथ F4 बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन खुली हुई ना रहे। कोई भी एप्लीकेशन खुली रहेगी तो वो उसको पहले बंद करने के लिए बोलेगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो कभी भी कंप्यूटर को शट डाउन कीजिए तो सारे फाइलों को बंद करके कीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी फाइल को प्रिंट करवाने की शॉर्टकट क्या है? तो प्रिंट के लिए Ctrl+P है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो Ctrl+P हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा B। कंप्यूटर के फाइल सेक्शन में जाने की शॉर्टकट की क्या है? कंप्यूटर के फाइल सेक्शन में अगर आपको जाना है तो आपको दबाना होगा अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन और स्टार्ट के साथ में दबाना होगा E बटन को। तो स्टार्ट और E बटन से आप कंप्यूटर के फाइल सेक्शन में चले जाइएगा। तो काफ़ी छोटी सी वीडियो है, मैंने 10-10 क्वेश्चन का ही सीरीज ले रखा है ताकि आपको जल्दी से समझने में आ सके और समय आपका ज़्यादा बर्बाद ना हो। और हम इसके बाद फिर अब चौथा पार्ट लेकर के आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि कंप्यूटर से जुड़ी हुई ऑथेंटिक जानकारियाँ DCA और ADCA और टैली कोर्स की सारी जानकारियाँ हम लेकर के 1 बाय 1 आएंगे। इसके अलावा अलग अलग हार्डवेयर पार्ट के बारे में भी जानकारियाँ लेकर के आएंगे, एकदम ऑथेंटिक जानकारियाँ। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।